उससे हमें कोई मतलब नहीं है, किंतु जो प्रश्न किया उस प्रश्न के उत्तर में जो दृष्टांत दिए वो शास्त्र के द्वारा प्रमाणित नहीं है। गुरुदेव भगवान, क्या वर्ण शंकर को भगवत प्राप्ति हो सकती है? मेरे पिता एक ब्राह्मण थे और मेरी माता एक शूद्र। सूत जी महाराज का जन्म प्रसंग पढ़ लेना, तभी उनका सूत नाम पड़ा। किंतु मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सूत जी हैं वो जाति से वर्ण संकर नहीं है, वो जाति के द्वारा वर्ण संकर नहीं है, और वो तो दिव्य हैं। और आज के व्यक्ति के द्वारा जो मल मूत्र से उत्पन्न जो व्यक्ति है उसकी तुलना सूत जी से करके आप समाधान करेंगे तो ये बात जो है गले नहीं उतरती। नाम मंत्र का जो प्रभाव है, भजनम भवबीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। भजनम भवबीजानाम अर्जनम सुख संपदाम, जो हमारे जन्म के हेतु जो बीज हैं जिसके कारण व्यक्ति आवागमन के चक्कर में पड़ता है, उस बीज को, उस कारण को भगवान का जो नाम है वो भून देता है, नष्ट कर देता है और सुख संपत्ति देने वाला है। भजनम भवबीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूता नाम राम रामेति गर्जनम। जब राम राम ऐसा उच्चारण करते हैं तो यमदूत भी अखाड़ा छोड़ करके भाग जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु भगवान नाम के उच्चारण की विधि क्या है और संकीर्तन किन किन नामों का करना चाहिए, ये सब पहले वीडियो स्पष्ट हो चुके हैं। और जो हमने कल वीडियो डाला, जो प्रश्न था, शिव शरण दुबे जी ने प्रश्न किया था कि प्रेमानंद जी महाराज जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसमें भगवान नाम के का ऐसा प्रभाव है, उसमें स्वधर्माचरण, वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इत्यादि कोई विभाग नहीं होता। तो रामचंद्र दास गोरखपुर से। राधे राधे महर्षि। गुरुदेव भगवान, क्या वर्ण शंकर को भगवत प्राप्ति हो सकती है? मेरे पिता एक ब्राह्मण थे और मेरी माता एक शूद्र थी, उनकी मैं इकलौती संतान हूँ। मैम, मेरी माता का उद्धार कैसे और हमारे लिए इसी जन्म में भगवत प्राप्ति का सरलतम साधन? ये सब मायाकृत बातें हैं। सत्य बात है कि हम कहीं से भी पैदा हुए हो, हम भगवान के अंश हैं, इसमें कोई संशय? कहीं से भी पैदा हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि क्या ऐसी संतान होना दुर्भाग्य का विषय है, नहीं। सूत जी महाराज का जन्म प्रसंग पढ़ लेना, तभी उनका सूत नाम पड़ा। वो 88,000 ऋषि नीचे बैठे थे, वो आप सिंहासन पे बैठ के भगवत चर्चा करते हैं। लोमहर्षण जी उनका नाम है। इसका मतलब ये कोई निंदनीय बात नहीं है। आप संसार में बने रहते तो निंदनीय ही बात है, प्रभु की तरफ आ गए। उन्होंने हमारे इस व्हाट्सएप पे वीडियो भेजा है, हमने सुना, किंतु जब जब मैंने जो वीडियो डाले हैं वो अक्षरशः यति चक्र चूड़ामणि धर्म समाज स्वामी करपाते महाराज के ही शब्द हैं। और जब जब मैंने उनके वीडियो डाले तो उनके हमारे प्रेमानंद जी महाराज जी के जो श्रोता हैं, भक्त हैं, वो बहुत अनेकों की संख्या में प्रश्न करते हैं कि धर्म समाज स्वामी करपात्र महाराज का ये सिद्धांत आप बता रहे हैं और प्रेमानंद जी महाराज जी ये कह रहे हैं, किंतु हमें किसी से तुलना नहीं करनी। हमें तो केवल शास्त्र को देखना है, ना हमें आप स्वयं को देखना है, ना हमें अन्य जो महापुरुष हैं उनके वक्तव्यों को बता कर केवल यही प्रमाणित करना है कि इनके वक्तव्य शास्त्रीय हैं, शास्त्र से मेल खाते हैं, इनके नहीं, शास्त्र सम्मत नहीं है। यदि हमारा वक्तव्य शास्त्र सम्मत नहीं है तो उसका खंडन कर देना चाहिए, हम उसको मानेंगे। शास्त्र के ऊपर कोई हो नहीं सकता। धर्म सम्राट स्वामी करपात्र महाराज ने जब वर्णाश्रम मर्यादा का विषय रखा तो उन्होंने कहा कि शास्त्रम योनि स्वरूप सिद्धो प्रमाणम यस्य। इस सूत्र के व्याख्या अनुसार शास्त्र परमात्मा के पिता के समान है। शास्त्र परमात्मा के पिता के समान है। कहा वेदो नारायण साक्षात, वेद जो है साक्षात नारायण मेरा स्वरूप ही है। वेदस्य च ईश्वरात् मत्वा तत्र मुह्यन्त सूर्यः इत्यादि वचनों के अनुसार वेद साक्षात भगवत स्वरूप ही है। तो आप देखिए, भगवान अपने अपराध को सहन कर भी सकते हैं, किंतु पिता के समान जो शास्त्र के अपराध को सहन नहीं कर सकते, इन्हीं रहस्यों को समझकर भीष्म पितामह ने शास्त्रानुमोदित होने से अपने पूज्य पिता शांतनु के हाथ पर पिंड प्रदान नहीं किया। लिखा ना कि जब शांतनु का श्राद्ध कर रहे थे भीष्म पितामह तो उस समय भूमि फटी, भूमि भित्वा मयाचित, और भगवान जो उनके पिता शांतनु थे वो हाथ करके ये इशारा कर रहे थे कि ये हे भीष्म मेरे पुत्र, इन पिंडों को मेरे हाथ पर रख। किंतु भीष्म पितामह ने, जो उनके पिता स्वर्गस्थ थे, उनके मांगने पर भी
पिंड हाथ में नहीं रखा। कुशेषु तथा पिंडम दत्तवान विचारयन, जब उन्होंने शास्त्र का अनुसरण किया, जब शास्त्र का चिंतन किया और श्राद्ध का जो विषय कल्पसूत्र में है, तो उसमें कुशेषु तथा पिंडम, जो पिंड को सांप पर रखना चाहिए, हाथ में नहीं देना चाहिए। आप देखिए, जिसके पिता जीवित ना हो, स्वर्ग से आकर के भूमि फाड़ करके जब पिंड को मांग रहे हैं, किंतु शास्त्र की मर्यादा भीष्म पिता ने में रखी, क्योंकि शास्त्र जो पिता है सबका, तो वैसे ही जो शास्त्र है उसके अनुसार ही हमारा प्रयास रहता है कि यथामति यथा साध्य का जो है प्रवचन करें। जो प्रेमान जी महाराज जी से प्रश्न किया कि मेरे पिता ब्राह्मण थे, मेरी माता शूद्रा थी, मैं शूद्र से उत्पन्न हूँ, इसलिए वर्ण संकर हूँ, तो मेरा कैसा उद्धार हो सकता है। तो हम उनको धन्यवाद देना चाहिए कि अपने कल्याण के लिए उन्होंने सबके सामने ये बात कही, जो बहुत कठिन है आज के युग में, क्योंकि ये बातें बड़ी गोपनीय होती हैं, किंतु उसने अपने कल्याण के लिए जो अपने संत शिरोमणि प्रेम जी महाराज जी हैं उनके सामने अपने कहा, उन्होंने उसका समाधान किया। उससे हमें कोई मतलब नहीं है, किंतु जो प्रश्न किया उस प्रश्न के उत्तर में जो दृष्टांत दिए वो शास्त्र के द्वारा प्रमाणित नहीं है, केवल हमारा यही कहना है, वो शास्त्रोक्त नहीं है। जैसे आपने कहा कि सूत जी, जैसे आप वर्णशंकर हैं वैसे सूत जी वर्णशंकर हैं, और 88,000 ऋषियों को जो है उच्चासन में बैठ कर के जो कथा श्रवण करा रहे हैं, तो इसमें कोई विचार नहीं करना चाहिए। किंतु मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सूत जी हैं वो जाति से वर्णशंकर नहीं है, वो जाति के द्वारा वर्णशंकर नहीं है, और वो तो दिव्य हैं। और आज के व्यक्ति के द्वारा जो मलमूत्र से उत्पन्न जो व्यक्ति है उसकी तुलना सूत जी से करके आप समाधान करेंगे तो ये बात जो है गले नहीं उतरती। तम क्यों कि आपको पूरा भारत सुनता है। और यदि ये निश्चित हो जाए कि सूत जी वर्ण संकर थे, जाति संकर थे, तो व्यास पीठ की जो मर्यादा है वही विकृत हो जाएगी। हम ये कैसे कह सकते हैं श्रोत्रियो ब्राह्मणो गेयो, श्रोत्री हो, ब्राह्मण हो, विद्वान हो, वीतराग हो, तपस्वी हो, 12 गुणों से युक्त हो, वही व्यासपीठ पे बैठने का अधिकारी है। किंतु जब लोग सूत जी का प्रमाण दे देंगे तो फिर बात जो है सनातन धर्म की कहाँ रहेगी। इसलिए उनके विषय में थोड़ा चिंतन है, उसे कह देते हैं। ये निश्चित है कि कलयुग में जो है जाति शांकरी होता है, किंतु वो सूत जी जो है जाति से शंकर नहीं थे। आपको पता ही है कि बलराम जी तीर्थ यात्रा कर रहे थे, तो तीर्थ यात्रा के प्रसंग में बलराम जी द्वारा सूत जी का वध हो जाता है, और ब्राह्मणों ने कहा कि ये जो है ब्राह्मण हैं, ये ऋषि हैं, आपको ब्रह्म हत्या लगी है। आप ये देखिए, भागवत उठा के देखो, उसमें बंशीधरी श्रीधरी टीका देखिए, वहाँ में स्पष्ट कहा ऋषियों ने कि आपके लिए आपको जो है ब्रह्म हत्या लगी है, आपको प्रायश्चित करना चाहिए। तो बलराम जी ने कहा कि मैं विधि में ईश्वर हूँ और विधि निषेध से परे हूँ, मुझ पर ना कोई पाप का प्रभाव होता है और ना मुझ पर कोई पुण्य का प्रभाव होता है, किंतु आप ब्राह्मणों की आज्ञा है, इसलिए मैं आपका जो है वचन मान करके ये प्रायश्चित करूँगा। फिर वहाँ शंका किया कि प्रायश्चित तो 1 वर्ष में होता, आप 1 महीने में कैसे कर लेंगे। तो उन्होंने उसका समाधान किया है। तो ऋषियों द्वारा बलराम जी से ये कहा कि आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, तो सूत जी कहाँ से जो है वो ब्राह्मणी से ऋषि की संतान शूद्र से कहाँ उत्पन्न हुए, वो और भी प्रमाण देते हैं। क्यों, यद्यपि सूत जी जाति शंकर नहीं थे। अब देखिए सूत है जो प्रश्न करता है, उसने जो मैं वर्ण संकर हूँ ये प्रश्न किया, और स्पष्ट कहा उसने कि मेरे पिता ब्राह्मण थे और मेरी माता शूद्रा थी, उसके गर्भ से उत्पन्न होने का मैं वर्ण संकर हूँ। किंतु हमारे महाराज जी कह रहे हैं कि नहीं, जैसे आप हो वैसे सूत जी भी थे, जैसे आप हैं वैसे सूत जी भी थे। आप देखिए सूत कौन कहलाता है, इसका तात्पर्य ब्राह्मणी में क्षत्रिय द्वारा उत्पन्न सूत कहलाता है। ब्राह्मणी में क्षत्रिय द्वारा उत्पन्न सूत कहलाता है वो, जबकि ब्राह्मण से शूद्राम उत्पन्न है जो प्रश्न करता है। तो प्रतिलोम संकर है, अर्थात ब्राह्मण्याम क्षत्रिया जाता सूतो इत्यवधीयते, ब्राह्मण्याम क्षत्रियान जाता सूतो इत्यवधीयते। तो जाति संकर न हो करके, अर्थात ब्राह्मण से क्षत्रिय उत्पन्न होता उसको सूत कहते हैं,
कि ऐसे सूत जी थे नहीं। यहाँ ये वो तो ब्राह्मण से शूद्राम उत्पन्न है और आप सूत जी के द्वारा उनकी तुलना कर रहे हैं। सूत वो होता है कि ब्राह्मण से क्षत्रिय में उत्पन्न हो तो सूत कहेंगे, तो इस ढंग से भी वो जो है सूत के समान नहीं है प्रश्न करता। और वो जाति संकर नहीं थे। अग्नि कुंड समुद्भूता, जो सूत जी हैं वो अग्नि कुंड से समुद्भूत थे, उत्पन्न थे। सूत निर्मल मानस शुद्ध पवित्र विशुद्ध धर्म के प्रवक्ता थे, निर्मल थे, शुद्ध स्वरूप थे, याथा तथ्य थे, परावरज्ञ थे और अग्नि कुंड से उत्पन्न हुए हैं। जो अग्नि कुंड से उत्पन्न हुआ है उसको आप जो है आजकल के जो अस्थि माज मज्जा से जो उत्पन्न हुए हैं उनकी तुलना उनसे कैसे हो सकती है। पृथु के यज्ञ में पता ही है कि जो है भगवान जो पृथु हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं पृथु, उनके जो कार्य हैं, पहले जैसे चंबल आप गए हो तो कितना ऊंचा नीचा है, इसी प्रकार पूरा पृथ्वी थी। उसी ढंग से भगवान पृथु ने पृथ्वी का दोहन करके संसार का भरण पोषण किया। तो पृथु के यज्ञ में क्षत्रिय इंद्रस्य कहते हैं क्या, पृथु के ने यज्ञ किया सो यज्ञ कुंड से उत्पन्न कौन हुए, सूत जी। उसी को मैं अक्षरशा पंक्ति कह देता हूँ। पृथो यज्ञ क्षत्रिय इंद्रस्य हविषः ब्राह्मण बृहस्पतेर हविषः संप्रतिक्तत्वात् तत एव कुंडात उत्पन्नत्वेन जाति सूतत्वाभावेपि। कुंड से उत्पन्न होने से सूत जी जाति संकर नहीं है, जाति संकरत्व का उनमें अभाव है और उनके लिए जो है उससे तुलना कर देनी कि जो प्रश्नकर्ता कहता है मेरे पिता ब्राह्मण थे, मेरी माता शूद्रा थी, इस उत्पन्न में वर्ण संकर होने से क्या मेरा कल्याण हो सकता है, किंतु नहीं, सूत जी जाति संकर नहीं है, ये भी तुलना नहीं हो सकती, जाति से भी तुलना नहीं है, वैसे भी तुलना नहीं है। निक्षेप वैपरीत्यात् प्रतलोमज इति युक्तम, मतलब निक्षेप वैपरीत्यात्, यज्ञ में जो है क्या हुआ कि जो सामग्री चरु जिस के अंश का था वो उसका उच्चारण ना करके दूसरे का उच्चारण कर दिया। जैसे भगवान पृथ्वी के यज्ञ में इंद्र को उद्देश्य करके जैसे हविष्य अग्नि को प्रदान किया जाता है, वही यज्ञ में हर एक का जो हविष्य होता है, किस देवता कौन सा हविष्य है, अलग अलग उसमें विधान है। तो भगवान पृथ्वी का जो यज्ञ हो रहा था तो वहाँ क्या हुआ कि इंद्र को उद्देश्य करके जैसे हविष्य अग्नि को प्रदान किया जाता है, जो कि क्षत्रिय कहे जाते हैं, इंद्र को नक्षत्रिय हैं, उसी समय बृहस्पति को उद्देश्य करके अग्नि में हविष्य का प्रक्षेप किया। जो इंद्र का भाग है तो इंद्र को उद्देश्य करके आहुति देनी चाहिए थी उसी समय, किंतु संयोग ऐसा हुआ कि बृहस्पति को उद्देश्य करके आहुति दी। तो बृहस्पति की संज्ञा ब्राह्मण की संज्ञा है, तो एक कालावच्छेदेन वहाँ इंद्र की भी आहुति पड़ गई और उस तत्कालावच्छेदेन बृहस्पति को उद्देश्य करके भी आहुति दे दी गई। तो दोनों द्रव्य संपृक्त हो गए, दोनों आपस में मिल गए हैं। इंद्र को उद्देश्य करके जो द्रव्य छोड़ा है वो और बृहस्पति उद्देश्य का द्रव्य जो छोड़ा है वो अग्नि में जाकर दोनों संपृक्त हो गए, वो दोनों आपस में कौन मिल गए वो हैं किया, क्योंकि उद्देश्य करे अग्नि में क्या प्रक्षेप कर दिया बृहस्पति को उद्देश्य करके, तो बृहस्पति को ब्राह्मण माने जाते हैं। ऐसा करने से दोनों देवताओं का हविष्य संपृक्त संयुक्त हो गया। जो संयोग हो जाने से देवताओं की जाति भिन्न भिन्न होने से, देवताओं की जाति भिन्न भिन्न होने से इंद्र की जाति क्षत्रिय है और बृहस्पति की जाति कौन है, ब्राह्मण है। तो हविष्य के संयोग से सांकर्य हो गया, हविष्य का संयोग है वहाँ, ऐसा स्त्री पुरुष का संयोग नहीं है कि सूत जी की पिता ब्राह्मण हो और माता शूद्रा हो इसलिए सूत जी कहलाए, वो विषय नहीं है वहाँ। अब यह है कि भाई जब बहुत से समर्थक हो जाते हैं तो वो तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है, जो चाहे से बोले, कोई क्या कह सकता है कि हाँ किंतु ऐसा होता है। यद्यपि हम भी इस विषय में पढ़ते नहीं हैं, किंतु हमारा उद्देश्य से जो प्रश्न करे उसका उत्तर होना चाहिए। यदि कोई प्रश्न न करता तो हम उत्तर नहीं देते, बाकी प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया और वीडियो भेज दिया तो उसका तो समाधान करना ही पड़ेगा। तो कुंडोत्पन्न होने से सूत जी जाति संकर नहीं है, अर्थात सूत जी में जाति संकरत्व का सर्वथा अभाव है। होने पर चरु विक्षेप से विपरीत होने से प्रतिलोम शंकर सूत जी कहलाए हैं। लिखा भी है कि व्यास गद्दी पे कौन बैठ सकता है, ये व्यास गद्दी बैठ जाएंगे जिनकी प्रेमान जी बात कह रहे हैं। विप्रो वक्ता सुधीकार्यो विशुद्ध भय वंशजः इतिहास पुराणाम विप्रान्यो धर्म हानि कृत। सुसंगता में कहा है कि जो व्यास गद्दी बैठने वाला ब्राह्मण होना चाहिए, विप्र होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए,
उसका विद्या वंश और कुल जाति उसकी पवित्र होना चाहिए और इतिहास पुराण को वही कह सकता है। इसके अलावा आपने किसी अन्य के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए और जिनका सेवा धर्म उनके द्वारा कथा भगत पुराण सुने तो आपकी हानि ही होनी है। इतिहास पुराणाम विप्रान्यो धर्म हानि कृत। विप्र से भिन्न, विप्र से इतर इतिहास पुराण भागवत आदि का श्रवण करने से हानि ही होती है।